कुछ आप बोलोगे और कुछ नहीं समझोगे, लेकिन एज अ जियोलॉजिस्ट 4.4 बिलियन ईयर्स ऑफ हिस्ट्री की मेमोरी ये अपने अंदर रिकॉर्ड करता है। वो मेमोरी जो आप अनुभव कर सकते हो हर स्टेज पे। जब आप पानी पीते हो तो हर बूंद जो बनी है वो पूरी जैसे उस हिस्ट्री को एज ए जियोलॉजिस्ट आप इंजॉय कर सकते हो। वो एक जियोलॉजिस्ट ही करता है। कॉस्मिक मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप इसके बारे में सोचोगे थोड़ा सा, और कैसे वो वहाँ से निकल के मैग्मा से निकल के चेंजेस होके आएगा समुंदर में, समुंदर से वो आके पहाड़ों में, पहाड़ों से बर्फ बनेगा और स्प्रिंग्स के तौर पे यूज़ करोगे आप उसको। मतलब एक कहाँ पे मेंटल है और कहाँ पे हाईएस्ट एवरेस्ट की पीक्स। मेरे को इन्होंने टॉपिक दिया आज का जैसे डिजास्टर से रिलेटेड है, पर मैं पानी को एंजॉय करता हूँ, मैं उसके साथ जीता हूँ। डिजास्टर नाम की मेरे एज ए जियोलॉजिस्ट हमारे नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मैं ये मानता हूँ। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये नहीं 2010 में अभी डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने बताया था, फ्लड आया था। मैं चोगलमसर में रहता था। आई वॉज डूइंग अ प्रोजेक्ट फॉर तिब्बतन्स who migrated in 1959 following Chinese aggression. There were 3,800 Tibetans जिनको पानी नहीं था। मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो उस टाइम ये रात को फ्लड आ गया, उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन हमने की। मतलब वो आ गया फ्लड, मैं किसी पार्टी से आया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो कैमरा मिशन क्या रहता था मेरा, पर मैं पैंट नहीं पहनी थी उतार के। और वहाँ पे क्या हुआ रात को, मतलब कहानी अलग से काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें आते सुनते, पर ब्रीफ में ये था कि वो रात को 11:45 पे आया और 5 मिनट के अंदर वो सब कुछ तबाह हो गया। 5 मिनट का टाइम लगता है उसकी मूवमेंट। डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने, मैंने इसका पूरा एक 40-50 पन्नों का बनाया था इसकी डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको इंटरेस्टेड होगा। एक एक इवेंट हमने डॉक्यूमेंट किया है इस इवेंट का। फिर मेरे पास 2 फ्रांस के स्टूडेंट्स आए हुए थे, वो सबने मिलके वो ग्राउंड वाटर स्टडी करने आए थे, पर वी स्टार्टेड दिस, और इन्होंने फिर वो निकाला वॉल्यूम, उसमें हमने इसमें हमने ये चीज़ तो मेरे बड़ा था कि ये मानना क्यों चाहता है भाई मेरे को। जितने जितने ये नाले आए थे सारों में विजिट किया, शक्शिलिम्पू नाला, शे नाला, बम नाला, 4 नालों में ये पानी आया था, कैसे आया था, क्या मैकेनिज्म था, तो वो हमने सारा स्टडी किया और कहा क्लाउड बस्ट कोई फिनोमिना ही नहीं होता लैंडस्लाइड ट्रिगर करने के लिए हिमालय से। तो दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो सारे एविडेंसेस हैं, आप पेपर पढ़ोगे आपको सारे पता लग जाएंगे। तो हमने रिजर्वॉयर वॉल रप्चर मैकेनिज्म इसका दिया था। तो अच्छा ये थोड़ा सा मेरा हुआ है जो ये अब हम ये कर रहे हैं बेसिकली टूरिज्म का और ये जियो हेरिटेज का और पूरी डॉक्यूमेंटेशन। जैसे वाटर का भी हम म्यूजियम बना रहे हैं, इसमें फॉसिल्स का हमारा कंप्लीट है। वी हैव अबाउट 500 फॉसिल्स फ्रॉम ओरिजिन और राम सेतु जिससे बना, सारे फॉसिल्स हमने उसमें। अब फ्लड्स है क्या बेसिकली, अगर आप ये वाला देखोगे तो बेसिकली क्या होगा, एक 4 मिनट का फिनोमिना होता है, इसको हमने मेगा जियोलॉजिकल इवेंट कहा है। मेरे फिर RSC साइकिल है, वो क्लाइमेट चेंज की, वो अलग टॉपिक हो जाएगा करने का। तो ये क्या है कि बेसिकली 5 मिनट में आया, 3 मिनट मीटर्स ऑफ डिपोजिशन की, मनी वॉल्स थे, डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स पहले इंटैक्ट हैं, और वो सारा का सारा इसमें। और इसमें क्या था, ये डिजास्टर नहीं होता, क्योंकि चोगलमसर, अब मैं इसके बताऊंगा क्यों ये मैं डिजास्टर नहीं बोलता इसमें, क्योंकि ऐसा हो गया, देखो घर, ये नाले हैं, इन्होंने खोद दिए, घर बना दिए। एज अ जियोलॉजिस्ट आपको पेलियो चैनल्स, पेलियो फ्लडिंग इवेंट्स सब कुछ पता लग जाएगा जब आप फील्ड में जाओगे। और नहीं भी जियोलॉजिस्ट हो तब भी अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो तब भी पता लग जाएगा। तो पेलियो फ्लडिंग इवेंट्स, जब भी आप फ्लड देखते हो, अगर आपने पेलियो फ्लडिंग इवेंट्स नोट कर लिए, आप पानी के साथ आराम से रह सकते हो। ये शक्शिलिम्पू नाला, यहाँ से पानी आया था, इसके हमने टॉप पे गए, ग्रास वॉज ग्रीन, एक प्लैंक है, ब्रिज था, उसको कुछ नहीं हुआ। अगर क्लाउड बर्स्ट होता तो वो डिस्ट्रॉय सबसे पहले होना चाहिए था। प्लैंक, एक प्लैंक होता है जो स्ट्रीम को क्रॉस करने के लिए, उसको कुछ नहीं हुआ था। तो हमने फिर वो पूरा नाला किया, वो आप पेपर को रेफर कर सकते हैं, और ये सब कुछ इतना डिस्ट्रक्शन हो गया।
फिर हमने ये सारा, जैसे इन्होंने बताया कि कम्युनिटी के साथ कैसे इंटरैक्ट किया, क्या था, कोई छोड़ेगा नहीं उस जगह को, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट फ्लड है। ये सबसे लिपू नाला जो दूसरी फोटोग्राफ नहीं है, आज वहाँ पे बाजार है, अगर आप ले जाओगे पूरे का पूरा उन्होंने बंद कर दिया इसको। अरे आएगा 500 साल बाद, 500 साल पहले तो नहीं ना आया था यहाँ से, देख लेंगे फिर। कमर्शियल एक्टिविटी, बहुत सारे रीजंस हैं, कोई छोड़ता नहीं अपना घर। इंडस ब्लॉक, ये भी सब डॉक्यूमेंटेशन है हमने किया कि कैसे ये मोमेंटरी इंडस रिवर को भी इसने ब्लॉक कर दिया था, और कितने समय वो मिल जाएगा आपको। तो ये क्लाउड बर्स्ट को थ्योरी को हमने निगेट करके कि क्लाउड बर्स्ट एक फिनोमिना है, बट विल इट ऑलवेज ट्रिगर अ लैंडस्लाइड और फ्लड? नो। तो उसका क्या मैकेनिज्म है, वो अगर आप रिजर्वायर वाटर रप्चर मैकेनिज्म उस टाइम बनता है, ये रिजर्वायर उस टाइम ये बनता है, बिगड़ता है, और ये सारा। तो ये वो पेपर है, आप इसको ध्यान से देखिए। अब क्या, क्यों हम बोलते हैं कि क्यों फ्लड नहीं है? हमारे जो एंसेस्टर्स, मतलब लद्दाख में जो एंसेस्टर्स थे, जितने भी मने वॉल्स हैं, जितने भी मोनेस्ट्रीज हैं, जितने भी पुराने मने वॉल्स हैं, उनमें कोई भी डिजास्टर इम्पैक्ट फ्लड का नहीं हुआ था। आप समझ रहे हैं? जो नई कंक्रीट की जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनमें हो रहा इम्पैक्ट हुआ। वो चाहे 3 मंजिल की आरसीसी की बिल्डिंग थी, चाहे बस स्टैंड था, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट अगर आप हमारा पेपर पढ़ोगे उसमें सब आ जाएगा। अब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब ये बॉर्डर्स के बाद मैं काम करता हूँ आर्मी के लिए, तो कारगिल की लड़ाई से लेकर गलवान की लड़ाई तक जितने भी वॉर के एस्टैब्लिशमेंट्स हुई हैं, आई वॉज लकी कि मेरे को मौका मिला आर्मी के साथ काम करने का, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन करने का। This location is in DBO. I don't know whether you have heard about DBO or not. गलवान सुना है सबने? Yes sir. कैसा? How's the जोश? Hi sir. तो वो क्या था, मेरा भी ऐसे ही था, कोविड था, मैं घर में दुबक के बैठा हुआ था, आर्मी की चाइना ने पंगा ले लिया, इनको पानी चाहिए था, गलवान में मेरे को बुला लिया। पर ये उससे पहले की स्टोरी है। जब यहाँ पे गए थे, चुमताज है 100 किलोमीटर्स अहेड ऑफ गलवान, एंड इसके बाद हमारा डीबी होता है दौलत बेग गुलडी, जिसको ओल्ड सिल्क रूट का पार्ट बोलते हैं। इस तरह काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें पानी ढूंढने गए थे, लेकिन जो मेरे को नजर आया कि गाड़ी कैसे लेके आएंगे, क्योंकि ये ब्रिजेस देख रहे हो आप कैसे है, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था गलवान से पहले का। एक गलवान को पहुंचने के लिए मेरे को 4 से 5 दिन भी लग जाते थे, और विंटर्स में डीबीओ में पहुंचने के लिए 28 दिन लगते थे, जो आज की डेट में सिर्फ 14 घंटे या 15 घंटे में हम कवर कर लेते हैं। ये शोक रिवर था, ये शोक रिवर नहीं है, मतलब ये एक ब्रिज था, पर एक शोक रिवर है। शोक इज सॉरो ऑफ लद्दाख, दिस इज बियॉन्ड लद्दाख स्टोरी। तो अब इसमें क्या है, ये गलवान है, और ये हमने उनको पानी आर्मी को मुहैया कराया था यहाँ 2020, और ये सारा जाएगा आगे, और इस साइड को गलवान है जो अटैक हुआ था हमारा। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या थी, इससे इसको हम 120 किलोमीटर बोलते हैं, इसके 30 किलोमीटर अहेड जाके एक ब्रिज है जो शोक के ऊपर बना था। शोक सौरो है, इराटिक है, कुछ भी कर सकती है, और जब हमने इसको क्रॉस करने की कोशिश की थी, तो इसको ये भी बोलते हैं, मंगल धाम भी बोलते हैं गलवान को। तो इसके बाद जाके क्या था, वो ब्रिज मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो डिफेंस का थोड़ा सा लफड़ा है, तो उसमें वो ब्रिज था, बह जाता था, क्योंकि बेली ब्रिज इंजीनियर्स में आते थे। तो मैं पानी ढूंढने गया था, तो जैसे इन्होंने बताया कि जियोलॉजिस्ट के लिए सब कुछ पॉसिबल है, तो आपने क्या देखना है, सिर्फ फाउंडेशन देखनी है। तो मेरे को लगा यार ये क्यों बह जाता है ब्रिज, इनका जाता क्यों नहीं? 2 महीने ये कहते हैं, अगर आप चलोगे हमारे साथ 2 महीने तक अपनी मोबिलाइजेशन करनी है, मशीनरी आप कर सकते हो, तो पॉसिबल है, पानी निकाल देंगे, नहीं तो फिर अगले साल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो शोक आ जाएगा, फिर ग्लेशियर्स मेल्ट होएगा, रिमो ग्लेशियर मेल्ट होएगा, वो सारा पानी वानी का लफड़ा बढ़ जाता है, पॉसिबल ही नहीं होता क्रॉस करना। फिर वो एयर ड्रॉपिंग से जाएगा जो सुनपाश का एरिया है। तो काफ़ी, अब ये क्या था, लड़ाई के साथ कैसे कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसने सबसे पहला पाइलिंग ब्रिज का कंसेप्ट दिया। मैंने कहा हमारा एज अ जियोलॉजिस्ट इतनी ड्रिल करेंगे, हमारा जितना मर्जी फ्लड आ जाए, हाउ टू लिव विद वाटर, अगर डॉक्टर्स ही हाथ खड़ा कर देंगे तो आम आदमी का क्या होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर डॉक्टर्स ऑफ मदर अर्थ, यू आर नॉट जियोलॉजिस्ट। तुम भूगर्भ विज्ञानी हो, भूगर्भ भूमि के गर्भ को जानते हो। एंड व्हेन यू कंसिडर योरसेल्फ भूगर्भ विज्ञानी, तो तुम भूमि के गर्भ को जानते हो, तुम एक वूम को जानते हो, एक माता को जानते हो, तभी हम इसको धरती माता बोलते हैं।
जिस दिन तुम ये महसूस करने लग पड़ोगे तुम्हारे पास सॉल्यूशंस होंगे। और कोई भी, जैसे तुम हॉस्पिटल में चले जाते हो, अगर डॉक्टर बोल दे कि तुम मर गए हो तो तुम मर गए हो, जीते जी मर जाता है इंसान। और डॉक्टर बोल दे तुम जी गए हो तो जी गए हो। तो जब भी तुम जियोलॉजिस्ट बनोगे, एमएससी करने के बाद या जो भी करोगे फील्ड में, हमेशा ये रखना कि तुम्हारे पास सॉल्यूशंस होने चाहिए। सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, ग्राउंड में जाके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसके सॉल्यूशंस होने चाहिए, प्रिडिक्टिव और उस टाइम और बाद के भी। रोना नहीं है वहाँ पे खड़े होकर। डिजास्टर कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम डिजास्टर के साथ है ही नहीं, तो एक डिजास्टर क्या तुम खेल रहे हो उसके साथ। अगर डॉक्टर बोलते यार मेरी सुई कांप रहे हैं हाथ, तो फिर मैं क्या करूँगा। ऐसे ही तुम्हारे पास भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और तुम्हें भी हमेशा तत्पर रहना है कौन सा सोल्यूशन है। अच्छा ये हो गया। अब ये हमने ये ड्रिलिंग करके ग्राउंडिंग करके, मेरे पास एक्सपीरियंस था। मैंने कौशल्या डैम है, अभी चंडीगढ़ जाओगे तो उसके पास हमने ये डैम बनाया था। कौशल्या रिवर है, राम से जुड़ी हुई है, वो अलग कहानी है। तो इसके साथ हमने ड्रिलिंग ग्राउंडिंग करके किया हुआ था, तो ये था और वही हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। ये है कुछ, ये उसका ब्रिज ये जो बन गया। अब ये देखो इतना, और ये शौक है कभी भी आ जाता था। और इसके बाद से हमारी फौज अब चाइना से कम नहीं है, मतलब मोबिलाइजेशन कहीं पे भी आ जाती, क्योंकि उनके पास मोबिलाइजेशन थी, हमारे पास नहीं थी। और ये 2013 में हमने कंसीव किया था। 6 साल लग गए इसको बनाने में, क्योंकि वहाँ पे वेदर कंडीशन ऐसी हैं या दिमाग वगैरह का कंडीशन। और देखो 2019 के बाद क्या है, 2019 में इसको इनॉग्रेट हुआ और 2020 में क्या हो गया, गलवान। तो लड़ाई क्या थी, चाइना को हमेशा पता था कि हम कभी भी श्योक को टेम नहीं कर सकते। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी टेम श्योक। हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, तो उनको लगा कि हम ये गलवान से पहले 30 किलोमीटर का इनको काट देंगे, पेस बना देंगे, तो ये भाग जाएंगे पीछे जैसे पहले भागते थे। पर इस बार ऐसा नहीं है, हम वहाँ पे टिके। और ये सारा तो क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जियोलॉजिस्ट, ग्राउंड वाटर, तुम दुनिया भर की चीज़ें सोचोगे, सब कुछ तुम्हारे पे निर्भर करता है कैसे तुम एक एरिया को डेवलप करते हो। अब ये लैंडस्लाइड्स और रॉकफॉल्स। अब ये देखो, ये कसौली से अगर तुम परवाणू से अगर शिमला जाओगे, अब ये हाईवे बना रहे हैं हमारे बंदे, एकदम तुम्हारे को फर्क पता लग जाएगा कि ये स्लाइड आ गया। तो मतलब ये जो रिटेनिंग वॉल इन्होंने लगाई है, कोई भी जियोलॉजिस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये होंगे तो एक सिग्नेचर जियोलॉजिस्ट भी होते हैं, याद रखो, वो कभी होता नहीं। हाँ, रिपोर्ट कभी भी तुम अगर जियोलॉजिस्ट बन रहे हो, अगर तुम फील्ड में नहीं जा सकते और एसेस नहीं कर सकते, डोंट साइन एनी रिपोर्ट, समझ रहे हो। और अगर समझ नहीं आती है किसी और से पूछ लो, लेकिन इतना तुम्हारा इम्पैक्ट है कि तुमने अगर ये रिपोर्ट बना दी, ये रिटेनिंग वॉल चाहिए, तो वो रिटेनिंग वॉल बनाएगा, उसके लिए 10 फुट और खोद देगा पहाड़ को, जिसकी जरूरत नहीं होगी। वहीं से पत्थर निकाले, ये सारे सैंडस्टोन वहीं पे लगा दिए उसके साथ, और ये प्रॉब्लम ऐसी कर दी है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है, ये देखो, ये बुरा हाल कर दिया इसके रोड का। ये कालका परवाणू शिमला हाईवे है। अब इसका ये 1902 में कंसीव किया गया था। मिडली गॉड, पिलग्रिम वेस्ट, ये सब जियोलॉजिस्ट थे। और हमारे बालकू राम जी जो एक चलते थे, उनको हर एक पत्थर की नॉलेज थी। जब कैप्टन ब्रोक फेल हो गया अपनी अलाइनमेंट बनाने के लिए, उसने सुसाइड कर लिया था। बालकू जी ने, ही टुक ओवर, ही वाज जस्ट अ लेमैन। He used to travel, but he had love for rocks. You don't have to be a geologist by studying books, but you need to have love for rocks, and you can become a good geologist. तो बालकू राम जी ने ये सारे के सारे पैरेलल, अगर आप कालका शिमला, जिसको इस रेलवे ट्रैक को यूनेस्को का हेरिटेज स्ट्रक्चर बनाया गया है, और उसके पैरेलल जो रोड बनाया वो डिजास्टर स्ट्रक्चर बना दिया इन्होंने हमने, क्योंकि इसमें कोई जियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व नहीं है और जियोलॉजिस्ट इंटरेस्ट भी नहीं है। So this is the difference between a geologist, what geologist can do, 125 years of sustainability in the same region when we are saying, यार यहाँ पे तो फ्लड आ गया, यहाँ पे तो ये आ गया, यही मनाली रही हाईवे और यही मनाली वो सब है जहाँ पे कसौली, डक्षाई और उसमें कभी कोई सब्सिडेंस नहीं होती, कभी कोई बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होती, लेकिन जो नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं वहीं पे क्यों होते हैं। तो ये डिफरेंस है हाउ यू आर टेकिंग द। अब एक और स्केसिटी आ जाती है, ये तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर स्केसिटी, जियोलॉजी की क्या प्रॉब्लम है, और वाटर स्केसिटी में भी क्या होता है, ये भी एक तरह की हैजार्ड ही है। मतलब अगर ऐसे मान लो, वैसे होता नहीं है, क्योंकि तुम जियोलॉजिस्ट नहीं हो तब तक तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। एक जियोलॉजिस्ट क्या कर सकता है, एक पानी को, नदी को पैदा भी कर सकता है और एक नदी को गायब भी कर सकता है। अगर तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होएगा तब तुम जियोलॉजिस्ट हो।
हर चीज़ में तुम्हारे को हर चीज़ में प्रैक्टिकलिटी लेके आनी है। थ्योरेटिकलिटी की कोई वैल्यू नहीं है जियोलॉजिस्ट की, फिर तुम किताबी कीड़े बन के रह जाओ, पेपर छापते रह जाओ, और फिर 10 साल बाद 20 साल बाद बोलोगे ओ ये थ्योरी मैंने गलत बोल दी थी यार, दोबारा से नहीं। हमेशा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तुम्हारी जियोलॉजी से ह्यूमन टच क्या हो रहा है, कैसे तुम इम्प्लीकेशन करो। जैसे उन्होंने बताया डायमंड निकालना है ना, मेरे को अब तेल की जरूरत है, जियोलॉजिस्ट क्यों सोए हुए हैं, तो जियोलॉजिस्ट को आगे आए, मैं तेल निकालूंगा, मैं साइट्स देखेंगे, वो ONGC कर रही है काम, ऐसे कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ जियोलॉजिस्ट हैव टू बी प्रोएक्टिव, रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी सॉल्यूशन प्रॉब्लम। सॉरी, ये देखो हमने ये ग्रेजिंग है, ये सारी कहानी है हमारी पैंगोंग का है, और ये हमारा पहले हमने 11,000 में निकाला था, ये हमने 14,000 में भी आर्टिफिशियल कंडीशन निकाला। तो मेरे लिए क्या है पानी, उसकी जर्नी में, तो मेरे लिए कभी भी डिजास्टर नहीं है, मेरे लिए हमेशा सॉल्यूशन है। अगर आपके पास पानी की कमी है तो मैं आपको पानी दे दूंगा, अगर आपके पास पानी ज़्यादा है तो मैं पानी गायब कर दूंगा। प्रॉब्लम बताओ अपनी क्या प्रॉब्लम, आई हैव ऑल द सॉल्यूशंस। अब इसमें क्या होता है, वही अब ये हिस्ट्री है और ये सारी की सारी इतनी मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा ना मैं आपको, ये क्या देख रहे हो इसको, फोटोग्राफ को थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, कॉन्फ्लुएंस है दो रिवर्स का। कोई लद्दाख में गया होगा तो संगम है ये बेसिकली। तो इसमें और क्या, एज ए जियोलॉजिस्ट ये तो पिक्चर होगी मैंने खींच ली, इसमें क्या इम्प्लीकेशन दे रहे हो, ऑब्जर्व करो इसको। कलर चेंज हो रहा है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोलो यार, कलर चेंज है बोलो ना, डर क्यों रहे हो तुम? हाँ, ये देखो कलर चेंज हो रहा है। यस सर। ये वाली जो रिवर है, इसे पॉइंटर है इसमें, पॉइंटर अच्छा ये जो उस साइड से रिवर आ रही है वो लाइट है, और ये जो ये जा रही है वो लाइट आ रही है, वो ज़ांस्कर है, वो ज़ांस्कर है, और ये इंडस रिवर है। पर अगर तुम इसको अब एज ए जियोलॉजिस्ट देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी इंडस का ये ब्लॉक कर रहे हैं, यस सर, दिख रहा है? यस सर। अब इसको इस तरह से, अरे क्यों कर रहा है ये ब्लॉक, अब देखो कहानी इसकी कैसे आती है, पानी कैसे तुम, ये मेरे ख्याल से ना कुछ और हमने डाउनलोड कर, हाँ चलो अच्छा ठीक है, यहाँ से शिफ्ट करते हैं। अक्टूबर का महीना ले लेते हैं, कोई कुछ भी रैंडम है। अक्टूबर में देखो यही वो नदी है, हाँ यस सर। अब डिजास्टर इसको बोल देंगे, अगर किसी ने यहाँ पे जैसे इन्होंने ये बना दिया, घर घर बना दिए, तो कभी ना कभी तो पानी आएगा रोड बैंक फिशेज में, जब इसका वो आएगा, और दोनों के संगम में कॉन्फ्लुएंस में है, कभी ज्यादा इधर आ जाए कभी आ जाए, तो ये डिजास्टर नहीं होगा, ये उसका कोर्स है। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ पानी का कोर्स क्या होता है, और पानी के कोर्स को कौन आइडेंटिफाई कर सकता है, आप लोग जियोलॉजिस्ट। दिल्ली में क्या करोगे, अगर यमुना को से बचना है तो आपने यमुना को बचाना है तो पेलियो यमुना का चैनल आइडेंटिफाई करो। जब आप पेलियो चैनल्स को आइडेंटिफाई करने जाओगे, आपकी आदि से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, ये देख रहे हो, हाँ यस सर। अब इसको अक्टूबर में याद रखना, महीना याद रखना, अक्टूबर में क्या हो रहा है। अब इसमें पानी क्लियर है, यस सर। इसका क्या मतलब है, ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं कर रहे, ठंड होनी शुरू होगी, तो आपके इम्प्लीकेशंस कहाँ कहाँ जाएंगे, आप समझ रहे हो। यही नहीं कि सिर्फ आपने देख लिया और फोटो खींच ली वहाँ पे जाके, आपको बियॉन्ड फोटो देखना है, आपको बियॉन्ड और क्या सोचती हैं। अब ये नवंबर का महीना आ गया, तो हम वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे थे, ये भी आगे जब लोकेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो मेरा भी ये रहता है कि ये अब जमना शुरू हो गया, अब ये जमना शुरू हो गया। अब ये देखो, इसको बोलते हैं चादर एक्सपीडिशन, द एंटायर रिवर इंडस फ्रीजेस, यू कैन वॉक ऑन इट। पुराने जमाने में इसको चादर एक्सपीडिशन बोलते थे, लोग इसमें चल के यहाँ से ले से जांच कर जाते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक है, कभी करो, कभी कर सकते हो। फिर ये हो गया जनवरी फरवरी शुरू, फिर मेल्टिंग शुरू होगी ग्लेशियर्स की, तो तुम कौन से महीने में जा रहे हो, वही तुम संगम की फोटोग्राफ खींच के आ जाओगे और उसी को तुम सोचोगे कि सर वो तो अब क्या है, ये हो गया। फिर अब इसके बाद देखो, देख रहे हो यस सर। मेल्टिंग शुरू हो गई, ग्लेशियर्स अब ये ब्ला ब्ला, इसको बोलते थे ग्लोबल वार्मिंग, वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बहुत ज्यादा पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये देखो आइस के ब्लॉक्स, चंक्स के चंक्स। जबकि ग्लेशियर बना यार भाई मेरे पानी, हाँ तुम कौन से महीने में जा रहे हो। अब क्या हुआ, अब ये देखो, फिर अब क्या हो गया, अप्रैल में क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, बताओगे मेरे को, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है क्योंकि फिर 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा मेरा।
मेल्टिंग हो रही है सर मेल्टिंग किसकी हो रही है जल्दी ग्लेशियर की सर कौन से वाले की लॉजिक हर एक चीज को मेल्टिंग बोल दोगे तुम जोश तो तुम्हारे में बहुत है पर जोश नहीं है ये देखो ये इंडस रिवर है यस सर मिट्टी है यस सर किसकी कौन सा वाला ग्लेशियर पिघल रहा है इंडस इंडस ग्लेशियर Yes, sir. इंडस ग्लेशियर इज मेल्टिंग एंड दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग मोर सेडिमेंट्स हियर यस सर और ये देखो ज़ांस्कर रिवर अभी नहीं अभी सोया हुआ है अभी गर्मी नहीं आई है लेकिन अप्रैल का महीना जबकि वो सदर्न साइड में या नॉर्दर्न साइड में है अब देखो अब क्या हुआ पूरा पिघल गया अब ये अभी भी वो है और इसने इंडस में जोश आया हुआ है हाँ? ज़ांस्कर अभी भी मस्त है अभी कोई बात नहीं भाई तू कर ले जो तूने करना मैं भी देखूंगा मेरा भी टाइम आएगा हाँ? अब ये देखो ये थोड़ा सा कम हो गया वहाँ पे ज़्यादा अब ये देखो अब ये जून आ गया अब मेल्टिंग शुरू हो गई गर्मी आ गई है अब देखो तो ये देखो यहाँ पे अब देखो उसने इसको बंद किया था इसने इसको बंद कर दिया यस सर रिवर डायनामिक्स तुम्हारे को समझ नहीं है जब तक ये नहीं समझोगे कुछ नहीं समझ पाओगे तो बस अंग्रेजी छोड़ दो जियोलॉजी में अंग्रेजी बिल्कुल छोड़ दो हाँ? जो भी अंग्रेजी पढ़ाता है बाय बाय इनसे बात करना सीखो इनसे प्यार करना सीखो एंड यू लव इट अब ये देखो इतना पावरफुल था मैं तुम्हें मेरे को तंग किया ले मैं तेरे अंदर आ गया घर के अंदर आ गया ओह अच्छा हाँ ज़ांस्कर अंदर चला गया यस सर जस्ट कीप ऑन एब्जॉर्बिंग दिस और ये देखो अब फिर क्या हो गया अब ये हो गया सितंबर अक्टूबर अब हम वापस अक्टूबर अब क्या शांत हो गए दोनों लड़ लोड़ लिए उसने इसको मारा ये दिस इज हाउ ब्यूटीफुल हाँ नहीं तो तुमने फोटो खींची और बस यमुना की डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू करो यहाँ पे तुम यू विल बी अमेज्ड हाउ यमुना बिहेव्स अब यहाँ पे हो गया और ये परफेक्ट अब यहाँ पे तुम अगर पहुंच गए अक्टूबर में तुम्हें ये तो यार इस जैसी तो ब्लू वाटर्स कहीं देखे ही नहीं मैंने ये तो अल्टीमेट है भाई क्या पिक्चर आई है पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों इसके साथ ही देखो अब यहाँ पे और क्या देख रहे हैं इस पिक्चर में जल्दी बोलो नहीं तो मेरा लेक्चर 2 घंटे का होने वाला है जल्दी सर रिवर दिख रही है पानी खत्म हो गया जियोलॉजी बताओ थोड़ी सी पत्थर बताओ कौन सा है क्या दिख रहा है सर पत्थर माउंटेन में देखो पीछे से अब ये देख रहे हो वो फोल्डिंग कितनी ड्राइंग कितनी अच्छी आ रही है हाँ तो क्या होता है तुमने एक चीज नहीं देखनी होती है अब तुम जब मतलब बन जाओगे ना जब प्रैक्टिकल जियोलॉजिस्ट मैंने कंपनी खोली है और आई वर्क ऑन नो वाटर नो मनी बेसिस हट के हाथ में आती है हमेशा हट के क्योंकि जब भी बोर करना अगर पानी नहीं निकाला तुमने पैसे नहीं मिल रहे तुम ऐसे ऐसे अपने लिए बेंचमार्क सेट करना जब जियोलॉजिस्ट बनोगे जो काम सेंट्रल ग्राउंड बोर्ड नहीं कर सकते हम करते हैं हम बोलते हैं कुछ कर लो उनसे वो करेंगे 3-4 महीने लगा देंगे बोलेंगे पानी आ सकता है नहीं आ सकता हमारे को बोलते हैं कि कितना पानी चाहिए भाई पैसे लाओ आने वाले खूब देती है हम खूब मजे करते हैं ऑल दिस रिसर्च आई नेवर टेक एनी ग्रांट्स फ्रॉम एनीबॉडी इट्स सेल्फ फंडेड रिसर्च इट्स नॉट रिसर्च आई एम जस्ट एंजॉयिंग माय वर्क आई डोंट टेक एनी मनी फ्रॉम एनीबॉडी ठीक है तो जियोलॉजिस्ट है भाई भिखमंगे नहीं है ऐसा ग्रुप पैदा करना है तुमने कि भाई प्रोजेक्ट जाना तो मैं अपना जाऊंगा अपनी जेब से जाऊंगा मैं जो एंजॉय कर रहा हूँ जियोलॉजी नहीं कर सकता तो जाओ यार अच्छा अब ये करो ये हमने देखो ये अब ये देख रहे हो जो ड्रैगिंग का इफेक्ट था पीछे देख रहे हो बैकग्राउंड यस सर ये मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ ड्रिलिंग ट्रिक की so we were doing a project for Indian Army on the banks of Indus and on the banks of Indus we were doing borewell for Indian Army drilling into the Indus future zone you know मस्त और थोड़ी सी मैं अपनी बताऊंगा कि मैं जियोलॉजी में से और कहानियाँ थी छोटी सी मेरी भी कहानी है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी टू गिनीज वर्ल्ड ये तुम्हारी कहानी समझ लो तुम्हारी कहानी तुम्हारी तरह हम भी बैठे थे जियोलॉजी का जी नहीं पता था जब मैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट में आया हाँ मेरा ख्याल कईयों को नहीं पता होगा उस टाइम आए डॉक्टर बनना था भाई तो मेरी अली लाइफ क्या थी डॉक्टर बनना है पता है नहीं डॉक्टर में जब डायसेक्शन करने के साला काट सकते हैं किसी को तो फिर क्या हुआ पता लगा भाई किसी ने बोला जैसे इन्होंने बताया था हमारे डिपार्टमेंट में पैसे मिलते थे फील्ड ट्रिप करने के जैसे आपके इन्होंने बोला फील्ड ट्रिप में लेके जाते पैसे भी देते हैं भैया देते आप लोग हमारे को 5 रुपये मिलते थे शायद उस टाइम 5 रुपये पर डे महीने का ट्रिप होता था 150 रुपये मिलते थे मैं क्या बढ़िया डिपार्टमेंट आई है
तो ये हमारी मस्ती होती थी हमेशा। आप लोग भी खाने पीने के थे, आना जाना फ्री, ये रहना सब फ्री। और हमारी सिर्फ यही होती थी। ये इनके डॉक्टर सूर्य प्रकाश के जो दोस्त हैं, डॉक्टर पटनायक, सुना होगा नाम आपने, बहुत बड़े यहाँ ये पेडियोलॉजिस्ट हैं। तो ये सब हम कुछ देखो प्ले में ऐसे करते थे, मस्ती करते थे सारे। ये हमारे कॉफी ऑफ सेंटर और चुनीलाल की चाय। तो मेरी इंस्पिरेशन क्या हुई, जब मैं पहला लेक्चर सुन रहा था तो बैठा हूँ मैं, और वो बोल दिया किसी ने मेडली कॉर्ड यार 1864 में कसौली में आया था, और उसने क्या ढूंढा था, एल प्रिजर्व फॉसिल लीफ। इसका ढूंढा था। पीस मेटल ने क्या बोला था उसको, पाम लीफ, और उसको बोला था शायद ये ओलिगोसिन मायोसिन के हैं। मैं कसौली से बिलोंग करता हूँ। मैं कहा यार फॉसिल कसौली में क्या चीज़ है मस्त। तो मैं पहुंच गया वहाँ पे। बाकी सारे सैटरडे संडे बनाते थे, मेरा सैटरडे संडे वहीं पे होता था। तो ये उसने ये तो मैंने ढूंढा, ये मेरा लैब्राडोर होता था। मैं और ये और मेरी माँ खाना बना देती थी, और बस हम चले जाते थे मस्ती से। सारे पत्थर ढूंढ लिए मैंने, 1 साल तक तो ले जाता था। हमारे टीचर्स बड़े अच्छे थे, बोल देते यार ये पॉसिबल नहीं है। पर 1 साल के बाद आप इमेजिन करो, बाय द टाइम आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, I had the largest collection of fossils from Lomycin, Sabatu और ये blah 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 जितना भी तुम ले लो। और उसमें क्या है हमारे पास, ये कसौली से था, और ये सारा, ये देखो ये सारे fossils, हाँ, ये सारी मेरी ग्रेजुएशन की मेहनत है। इंसेक्ट विंग, राइनोसिरस, अब तो ये अब मैं इसमें करता हूँ जियोलॉजी। पत्थर अभी भी इकट्ठे करता हूँ। म्यूजियम मैंने बहुत शानदार बनाया हुआ है, ऐसा वर्ल्ड में कोई म्यूजियम नहीं होगा जो हमने बना दिया। थैंक यू वेरी मच। और ये जो कैरोफाइट्स हैं, इसके बेसिस पे मैंने बोला ओलिगोसिन मायोसिन है भैया, ये एक्विटेनियन एज है इसकी, 20 मिलियन साल है। अब आ जाओ, खेल शुरू हो गया, ठीक है। ये देखो, अब ये राइनोसिरस ढूंढते हमने, ये ऐसे करते करते मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा रखते हो जाएगा। फिर ये हमने फॉसिलाइज ट्रीट किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया, बचा लो, कोई नहीं बचाता, किसी के पास पैसे नहीं है। प्राइवेट प्लेयर्स को पकड़ा, इसको प्रिजर्व कर लिया। ये भी तुम कसौली में कभी आओगे तो फॉसिलाइज ट्री इन सिटू प्रिजर्व हमने किया। और ये सारे के सारे ऐसे से घूमते रहते हैं फॉसिल्स। ये टीयर इधर उधर से करते करके, अब क्या हुआ, एक बार मैं लेके गया फिर ये कैरोफाइट वाले लोकेलिटी में, तो बंदे ने रिटेनिंग वॉल लगा दी, क्योंकि कोई लॉ नहीं है यहाँ पे जियो हेरिटेज के प्रिजर्वेशन का, ठीक है ना। अब ये शायद बना रहे हैं, हम कर रहे हैं। अभी GSI वाले आए थे, अभी हम कल वहीं पे थे, मीटिंग में कर रहे थे ये सारे। तो अब हम जियो हेरिटेज का पूरा एक विंग बन गया इसमें GSI में, और जिसको भी हार्डकोर जियोलॉजी नहीं करनी है और टूरिज्म के लिए काम करना है, वो इसके लिए ये बड़ी फील्ड है। गोइंग फॉर जियो हेरिटेज प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, और घूमना फिरना है। किसी ने फोटोग्राफी करनी है, किसी ने वीडियोग्राफी करनी है, किसी ने अपना मूवीज़ बनानी है। तो अभी हमने कसौली के लिए सेंचुरी बना दी, कसौली जियो पार्क बना रहे हैं हम, समझ रहे हो। कसौली जियो पार्क अभी तक इंडिया में कोई भी नहीं बना है मेरा ख्याल, एंड वी आर गोइंग टू मेक द फर्स्ट वन आई थिंक। कितने लोग लेक्चर्स अटेंड करते होंगे, पर हम बड़ी मुश्किल से करने वाले हैं। बड़ी मुश्किल से पास की, क्योंकि मैं फॉसिल इकट्ठा करता रहता था। पार्टी मेरे को हर प्रोफेसर देता था, पर नंबर नहीं देता। ये मेरे प्रोफेसर है, और ये इन्होंने बोला भाई तेरे पास अब PhD करने की जब बारी आई तो बोला पैसे चाहिए इसके लिए, है ना। तो यू कांट जस्ट ब्राउनी को लेके चले गए, पत्थर तोड़े हथौड़ी से लेके आगे, मैंने तेरे को पार्टी दी थी। यू नीड 3 साल का सस्टेनेंस। और उस टाइम जैसे सूर्य प्रकाश जी ने, इनके बैच अच्छा था, लकी था, इनको अच्छी GSI भी बंद था, हमारे ONGC भी बंद था, ये तो जो हमारे को बताया गया था, पर हमारे को कोई मतलब ही नहीं था उस दुनिया से यार। हम मस्त है अपनी दुनिया में, हाँ। तो इन्होंने बोला तू ऐसा कर, अब ये नौकरी निकली है हाइड्रोजियोलॉजिस्ट। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सिटी कौन छोड़ना चाहता है यार, तुम छोड़ना चाहोगे, पता नहीं अभी तुम पहुँचे नहीं हो वहाँ पे, यूनिवर्सिटी कोई नहीं छोड़ना चाहता। मैंने 10 साल लगा दिए वहाँ पे। और फिर क्या था, उन्होंने बोला नहीं भाई तू जा। तो मैंने ये की, फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट। तो मेरा पहला प्यार था फॉसिल। और अब ये इसको मैंने जब इनसे मैंने बातें करनी शुरू की, मैंने कहा यार ये वाओ, नौकरी 82 रुपीज़ 80 पैसा पर डे, हाँ बहुत होते थे, तुम्हारे लिए नहीं होंगे। हमारा क्या था खर्चा, 250 रुपये का मेस का बिल आता था उस टाइम, 250 रुपये मेस का बिल आता था, सब कुछ मिला। और यहाँ पे हमारे को 2500 रुपये मिल रहे हैं, सोचो।
हाँ, समझ रहे हो? 100 times, किधर 10 times हुआ। 10 टाइम अब क्या था, तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गई। अच्छा, इंटरव्यू दिया, मैंने बोला सर 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन नहीं आते। उनके पास उस टाइम जियोलॉजिस्ट की शॉर्टेज हुई, शायद कोई 82 पे मैं आना नहीं चाहता। हम पहुंच गए वहाँ पे जियोलॉजिस्ट बन के, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट बन के। सपोज करो यहाँ पे बैठे हैं इंटरव्यू में, उन्होंने बोला ऐसा कर, तू वहाँ पे चला जा, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भोटा के पास, भोटा के पास बैठना, कहता हाँ चला जा वहाँ पे, तेरे को रेस्ट हाउस में ठहरा देंगे और दिल टेक केयर ऑफ यू। अच्छा, मैं चला गया फिर वहाँ पे। अब पहली बार तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे ड्रिलिंग रिग क्या होती है, हाँ? वहाँ पे एमएलए खड़ा हुआ है, प्रधान जी खड़े हैं, पूरा गांव खड़ा हुआ है। हाँ, अब ये कौन है? कहते ये हाइड्रोजियोलॉजिस्ट आ गए जी। हम कौन? मैं। अब मैंने क्या करना है सर? आप बताओगे सर ये ड्रिलिंग रिग है, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आप बताओगे कि कहाँ पे पानी निकल करना है, ये ड्रिल करेंगे फिर पानी निकलेगा। मैं क्या यार, वाह, ये क्या फीलिंग है? मतलब ऐसे जैसे सूर्य प्रकाश जी ने बताया, बिल्कुल सही, ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिंदगी में। अब मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे जाके इतना बड़ा गाँव खड़ा है, प्रधान खड़ा है, एमएलए खड़ा हुआ है, एक्सीएन आया हुआ है, और मेरे को किसी ने भेजा है यार यहाँ पे। हाँ, तो मैं होऊंगा जियोलॉजिस्ट शायद। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, वो पहाड़ था तो मैं ऐसे घूम रहा हूँ, तो इधर गया सपोज कर, मैंने कहा यार यहाँ पे चश्मा कहाँ पे होगा? तो वो कहते ऐसे, वो नीचे स्टीम बह रही है नीचे, तो यहाँ पे होगा। मैंने कहा एक बंदा मेरे को दो जिसको इसके बारे में सारी नॉलेज रहेगी। कॉन्फिडेंटली बोला मैं, हमेशा जियोलॉजिस्ट को कॉन्फिडेंट है, ऑब्जर्वेशन तो भी स्ट्रॉन्ग रखनी, ये नहीं सिर्फ कॉन्फिडेंस होना है। फिर मैं गया उसके साथ नीचे। अब 1-2 घंटे हम नीचे चलता है क्योंकि पहाड़ में जाना आसान होता है, फिर चढ़ना। फिर मैंने उसको बोला यार स्प्रिंग सोर्स है, ऐसा करते हैं इसके अलाइनमेंट में ऊपर चलेंगे, तो अलाइनमेंट अगर बिगड़ी तो तेरा तो शुरू होगा। हम नीचे आए, ऊपर आए, तो मैंने बोला ऐसा करो यार, तुम अब यहाँ पे ना, यहाँ पे करो बोर्ड। यहाँ पे क्यों करो यार, गाँव थोड़ा सी। मैं नहीं, यहीं पे निकलेगा पानी। क्यों? मैंने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, 2-2.5 घंटे लगाए मैंने। मेरे को था कि नीचे चश्मा है और उसके नीचे स्ट्रीम है, कहीं ना कहीं तो टाकरा होएगा किसी ना किसी का। तो भाई साहब फिर शुरू हो गई ड्रिलिंग वहाँ पे, और अब तुम इमेजिन करो वो ड्रिलिंग हो रही है, ठक 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 ठक। मैं देख रहा हूँ उसको, थोड़ी देर बाद कब निकलेगा, कब निकलेगा, क्या? अरे यार भाई, मेरे को ये पता पानी कब निकलेगा, तुम रुको, नीचे और जाएगा। 100 फीट हो गया, 150 फीट हो गया, सर अभी भी नहीं निकला सर। मैं कहा नहीं, शायद थोड़ा सा और जाएंगे, अभी हम देखेंगे। 165 फीट और वो सारा पानी निकल गया। ये वही कहानी मैंने सुनाई मान लो। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, सारी कहानी मेरे को, मैं इंस्टेंट हीरो बन गया वहाँ का। फिर तो प्रधान जी के एमएलए साहब इतने 75 सालों से, सर 70 सालों से हमारा गाँव पता नहीं कहाँ, हमारी महिला कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ। मैं क्या, यहाँ पे पानी निकल गया, हैंड लगाओ, पानी पियो। ये होता है जियोलॉजिस्ट का इम्पैक्ट। मैंने पहली बार महसूस किया कि हम सिर्फ फॉसिल्स और ये सब नहीं इकट्ठे करते हैं। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ अ जियोलॉजिस्ट। यू डोंट हैव टू, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। हमेशा फील्ड में जाके कमांड करो, क्योंकि वहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स तुम्हारे को मिलेंगे, वो डोमिनेट करते हैं। हमेशा इंजीनियरिंग डोमिनेट करेगा, पर जब तुम अपना खेल दिखाओगे, उनके सारे प्लान्स फेल कर दोगे, कोई टिकेगा नहीं तुम्हारे सामने। समझ रहे हो? यस सर। जब मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो चाहे वो CGW भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, वो मैं होता हूँ। समझ रहे हो? यस सर। हम भी अपनी, क्या वो क्या है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, वही वाला स्टाइल। तो ये होता बस। फिर अब क्या हुआ, ऐसे करते रहे 3-4 बार। अब हमने क्या किया, एक मैंने कहा ये तो बहुत आसान है यार, ये देखो वो कर दो यार, मेरे किसी को, अभी मैं तुम्हारे को ट्रेड सीक्रेट बता रहा हूँ, पहले मैंने आज तक बताया नहीं किसी को। फिर क्या हुआ, ये करते करते अब उसने क्या बोला, मैंने कहा यार तुम ऐसा करो, ये करो, मेरे को दिखा ऊपर क्या है यार, कहता किला। दिमाग से 24 घंटे टक 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 करता था, ये पानी के बारे में सोचता था, कब मिलेगा कब मिलेगा, कौन से फैक्टर्स है, थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए। देखा यार किला है, अरे ये तो, ये अगर 500 फीट है, वो 1500 फीट है, 1000 फीट की ऊंचाई में किला है, तो सारे इन्होंने पानी कैसे ढूंढा होगा? कैसे ढूंढा होगा भाई? तो मैंने कहा तुम यहाँ पे गाड़ी लगाओ, मैं कुछ नहीं बोला, देखा भी नहीं। मैंने कहा बस स्टैंड है यहाँ पे, बस स्टैंड के पास लगा दो, जब रेन शेल्टर होगा तो यहाँ पे लोग पानी पी लेंगे। कहते मतलब मैं बहुत अथॉरिटी बन गया। ऊपर पहुंचे,
2-3 एक बंदे को साथ में लेके गया। भुट्टा पान सिंगों का किला था वो। गाँव वालों से पूछा कि भैया इसने कैसे ये पानी पीते थे? कहते भाई साहब हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि 2 कुएं हैं यहाँ पे। अब देखो तुम्हें इंटरेस्टिंग 2 कुएं हैं, 24/7 वाटर रहता था फोर्ट में। मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगा। पर अब कहता कि उसमें क्योंकि हम वो जब ये फोर्ट खाली किया गोरखों ने, तो उसमें क्या किया उन्होंने, हमारे बकरी गिर गई थी। तो बकरी गिरने से क्या हुआ, उन्होंने पत्थर डाल दिए, बंद हो गया। पर अगर आप भी जाओगे अभी तो वहाँ पे कुएं के पास हरियाली है, आपको कुएं की बाउंड्री माप मिल जाएगी। मैं और मेरा दोस्त चल पड़े, हम गए वहाँ पे। तो जैसे वो नहीं होता आर्किमिडीज, हमने देखा कैपिलरी एक्शन से पानी आ रहा है और सारी जगह कुएं के आसपास सारी हरियाली, पेड़ पौधे पौधे हुए। फोर्ट देखो जियोलॉजिस्ट का उस टाइम के, अब ये नहीं आया दिमाग में, अब आया हाउ द एंशिएंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट कुड लोकेट द साइट ऑफ दिस वेल hundreds of years ago। हमारे यहाँ पे फटी हुई है, कहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ, और वो टॉप ऑफ द हिल। और उसने वही नहीं बनाया वहाँ पे, जैसे बता रहे हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, दिस इज द मोस्ट, जैसे कांगड़ा अर्थक्वेक है तो ये भी इफेक्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ क्योंकि ये जियोलॉजिस्ट ने बनाया था उस टाइम के। नॉट नेसेसरी एवरी डिजास्टर जिसको भूला जाता है विल इफेक्ट अस इफ वी आर जियोलॉजिकली साउंड। तो ये वाला फोर्ट में गए, देखा सैंडस्टोन से बना हुआ था, देयर वाज नो सीमेंट, गारा, और वो हमने भी वो टेक्निक फिर स्टडी की कि गारा और ये इसे कैसे बनाते थे, मिट्टी से हीट करके चूने से उसको सीमेंटिंग किया हुआ है, किला बना हुआ है। तो 2 चीज़ें आती हैं कि पहला, एक राजा जब बोलेगा कि मेरे को किले की लोकेशन चाहिए तो सबसे पहले किसको अपॉइंट करेगा, वो जियोलॉजिस्ट। भैया मेरे को वो जियोलॉजिस्ट देखेगा, यार यहाँ पे मेरे को क्या दिखेगा, वो सबसे पहले बताओ, ऊपर स्टेबिलिटी, और जल्दी 3 घंटे का लेक्चर कर दूंगा। वाटर सोर्सेज देखो, सबसे पहला क्या है, मैंने जाना है, मेरी फौज ने ऊपर जाना है, पानी अगर नहीं है, स्टेबिलिटी है, पानी नहीं है, मेरे लिए कोई काम की जगह नहीं है। फिर पानी सस्टेन करना चाहिए, वो असेस कौन करेगा, वो भी जियोलॉजिस्ट करेगा। तो तीसरा फैक्टर क्या, बिल्डिंग स्टोरेज जो तुम यूज कर रहे हो, इंजीनियरिंग जियोलॉजी तुम्हारी होनी चाहिए, वो अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, क्लाउड बर्स्ट आ जाए, ब्ला 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 ब्ला, टॉप ऑफ द हिल में सबसे पहले मेरे को इम्पैक्ट करेगा, क्या मेरे को इम्पैक्ट किया, नहीं किया आज तक, ये जियोलॉजिस्ट की जिम्मेवारी होती है। बिल्डिंग बनाना, कौन सा यूज करना है, कैसे बनाना है, पानी की लोकेशन, क्योंकि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन, अगर फोर्ट के बाहर में जाऊंगा पानी लेने के लिए तो मेरा एनिमी मेरे को मार देगा। सही है? यस सर। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे तो हम पानी आ गया, ये भुट्टे का नहीं है, ये कहीं और, ये आ गया। जब मैं नीचे आया, वो यूरेका वाली फीलिंग थी मेरी और उसकी, मेरे आर्किमिडीज वाला नहीं है, यूरेका मार दिया, और सल्यूट कर रहे थे हम अपने हाइड्रोजियोलॉजिस्ट को और जियोलॉजिस्ट को जिन्होंने वो लोकेशन दी। हम नीचे आए, 300 फीट की ड्रिलिंग, मिट्टी उड़ रही है, पानी नहीं निकला। ऊपर तो पानी निकला हुआ है और यहाँ पे नहीं निकला सर, एक बूंद नहीं। आप देखो, नाप लो, डेप्थ नाप लो। ये भी एक लफड़ा होता है जब तुम ड्रिलिंग करोगे और नहीं, अपनी साइटों पे नहीं जाओगे और इधर उधर पार्टियां करोगे, ड्रिलिंग पे नहीं जाओगे तो वो डेप्थ कुछ होएगी, तुम्हारे को बता दिया जाएगा। ये भी सब हमेशा जब भी बोरवेल सैंपलिंग करनी है, हमेशा अपने सामने करनी है। बड़ा लेथार्जिक प्रोसेस होता है, डिमोरलाइजिंग प्रोसेस होता है, मोटिवेटेड रहना उस टाइम, हमेशा वहीं पे रहना। जितना ज़्यादा तुम ड्रिलिंग रिग्स के साथ, ड्रिलिंग सैंपल्स के साथ खेलोगे, उतने अच्छे तुम क्या बनोगे, जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ विज्ञानी। जियोलॉजिस्ट तो तुम लॉग शीट बना के बन जाओगे यार। हाँ, सही है। yes, पत्थरों से खेलना सीखना, जब पानी आ रहा है, कब पत्थर आ रहा है, कब पानी आ रहा है, कब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि मेरी अब इसके बाद मेरी जिंदगी बदल दी थी। 3 साल मैंने और नौकरी की, ये फोर्ट विजिट किए, ये देखो ऐसी हालत थी, और फिर मेरे को चाहिए था 100% एक्यूरेसी। फिर मैं किसी नहीं सुनता था, ना पॉलिटिशियन की, ना एमएलए की, ना किसी की। गाँव होना चाहिए, लोगों का बेनिफिट मैंने देखना है। तुम्हारे पास क्या आएगा जब जियोलॉजिस्ट होगी, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत आएगा, इनको पता होगा कैसा होगा। ये भैया, ये बीजेपी का गाँव है, ये कांग्रेस का गाँव है, ये हमारे को वोट नहीं देता, इसको नहीं देना, इसमें पानी नहीं निकालना, इसके पास निकालना, ये सब तुम्हारे को झेलना पड़ेगा। तब तुम्हारे को ये कहना कि बाहर में जाओ, तो पानी अगर देखना है वहाँ पे कहाँ पे निकलना है, वहीं पे जहाँ पे कम्युनिटी का बेनिफिट होगा। कभी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आना, कभी तुम किसी की नौकरी पॉलिटिशियंस की नहीं कर रहे हो। याद रखना, तुम जियोलॉजिस्ट हो और एक बार तुमने रिसोर्स में मना कर दिया। मैं बोल दूंगा किसी गांव में जाके, मैं हमेशा ये बोलता था, सबसे पहले वही भी इंटरेस्टिंग कहानी, लंबा हो जाएगा लेक्चर, कि वो पहली बार, अच्छा फिर ये इंडिया में रिमोट सेंसिंग की कुछ नहीं, ये सब बकवास था, क्योंकि 60 to 70% रिजल्ट आ जाएंगे, बोलते हैं 100% हो गया। भैया रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छी है, जियोलॉजिस्ट को रिप्लेस किया जा रहा है।
कभी भी नहीं मत 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 बनना ये लैब जियोलॉजिस्ट और ये इंस्ट्रूमेंटल जियोलॉजिस्ट नहीं है चाहिए हमारे को हिंदुस्तान में। हमारे को चाहिए सोने की चिड़िया कब थी, जब यहाँ पे सोने के डायमंड्स निकलते थे, सोने की फील्ड्स थी हमारे पास, और वो कब थी जब इंस्ट्रूमेंटल साइंस नहीं थी यहाँ, जब हम रॉक्स के साथ प्यार करते थे और मिनरल्स के साथ प्यार करते थे और खेलते थे इनके साथ, अपने अंदर वो जज्बा पैदा करते। अब ट्रेडिशनल विजडम मेरे को 100% रिजल्ट दे रहे हैं, ये कह रहे 60-70% मैंने कांडा मार दिया उसी दिन से, ना रिमोट सेंसिंग यूज़ की ना की ये, फिर सारे फोर्स विजिट किए, कौन कौन से फैक्टर्स थे, और ये सारा मेरी जर्नी रही है। 6 महीने से ज़्यादा मेरे को कोई झेलता ही था, क्योंकि ये बोलता था बेकार है, क्योंकि ये सुनते ही नहीं। पर मेरे को क्या हुआ, एक्सपीरियंस क्या हुआ, सारा हिमाचल मेरे को 3 सालों में दिखा दिया। कोई भी नया एरिया आता था मेरे को भेज देते थे, क्योंकि ये निकाल देगा पानी है। तो इस तरह से सारा खेल होता है। तो ये 4 फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, और इसको अगर तुमने मास्टरी कर ली, ये इतना आसान नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और तुम्हारा 100% रिजल्ट आता है। मैंने अपनी कंपनी इतनी बेसिस पे खड़ी की है। फिर मैंने पूरे हिमालय को 7 हाइड्रोस्ट्रैटिग्राफिक जोन्स में डिवाइड किया, और इसको मैंने चाइना में वीसी ठाकुर जी हैं और ये बड़े बड़े साइड और जियोलॉजिस्ट थे, मैं सबसे यंगेस्ट था। 1996 में आईजीसी में मैंने ये कंसेप्चुअल मॉडल प्रस्तुत किया था, वेरी वेल एक्सेप्टेड। तो जॉनी वो था और ये सब चीज़ें। फिर क्या हुआ, इसी में जब मैं वापस आया तो नेचुरल है, मैं पहले दीवान जाके आए थे इन्हीं चक्रों में, फिर यहाँ पे भी आ गया। तो क्या होता है, सीनियरिटी जूनियर हो जाता है। तूने मेरे से पूछा नहीं कैसे चला गया तू, तो मैं पूछता था ही नहीं सही में किसी से, तो उन्होंने आके मेरे को निकाल दिया नौकरी से। मैं बता रहा था कि मैं ये करके आया और कुछ वो नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं थी उस टाइम। ये चाइना वाला जो तिब्बत वाला मैं चैप्टर समझा रहा था, तो उन्होंने बोला कि हमारे को एक प्रोजेक्ट चाहिए लद्दाख में। तो मेरी 6 जोन्स थी हिमाचल में, 7वीं जोन थी लद्दाख में। तो 7वीं जोन के लिए मैं सोचा तो जाऊँगा ही नहीं, मैं नौकरी कर रहा हूँ यार यहाँ पे हिमाचल में, कैसे पहुँचूंगा। तो अब ये सोलम लिंक सेटलमेंट है, ये क्या था, और ये वाटर एड है, ये इंग्लैंड की एनजीओ है। इन्होंने कहीं सर्वे करवाए होंगे, सबने बोला इंदर से पानी उठाओ और ले जाओ। इनको लगा कि नहीं यार ये बोल रहा बंदा कि मैं माउंट एवरेस्ट की, मेरा एक स्टेटमेंट थी उसमें, एनी पीक विच इज 8,848 मीटर्स बिलो द सी लेवल, नहीं अबव द सी लेवल सॉरी, तो आई विल गेट ग्राउंड वाटर, और मैं दे दूंगा। मेरे को 3-4 दिन का टाइम चाहिए था, हफ्ते का। अब ये आया, फिर ये कहानी पता लगी कि ये देखो, अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारा कभी भी चाइना के साथ बॉर्डर नहीं था। इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो तिब्बती हमारे पास बेचारे दलाल 1959 में बगैर लड़े चाइना ने लॉलीपॉप की तरह सारा हथियार किया। अब ये सारा इन्होंने ये कर दिया, और अब फिर मेरी ये जर्नी शुरू हुई। इस तरह से मैं पहली बार लद्दाख गया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो अब ये हम यहाँ पहुँच गए। तो ये CRO है, ये न्योमा है, मतलब चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास है जगह, और यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर हमने मैंने इनको बताया कि ये सीजनल फ्लक्चुएशन रहेगी, तुम्हारे को सिर्फ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक पानी पी सकते हो अगर तुम सरफेस वाटर को एक्सप्लॉइट करोगे, और अगर तुम ग्राउंड वाटर को करोगे तो मैं जहाँ पे तुम्हारा घर है मैं उसी के पास तुम्हारे को पानी निकाल दूँ। वो मेरे मुँह देखा, भैया तेरी क्वालिफिकेशन क्या, तू अभी यहीं पे ये है। तो कहते डॉक्टर नहीं, तो मैं डॉक्टर नहीं बनता, तो वो था कहते यार तुम why don't you take up this project? I go, which project? This project. You are saying that you will give water here. No other report is saying that you will get water here. All are saying from Indus. We have consulted PhD department. We have consulted central government. They are saying to drill water in the banks of Indus and then you pump all the water from there. And you are saying you will give here. Why don't you do this here? मैंने कहा फिर ये तो मेरे को 7वीं जोन है मेरी, मेरे यहाँ पे आ गई बात, दिल पे आ गई बात, भैया तो दिल की बात आ गई। फिर मैंने कहा भैया ठीक है मेरे को पैसे दो। मैं नौकरी तो छोड़ी थी। वो भी इंटरेस्टिंग है, कहते कितने पैसे चाहिए इधर कंसल्टेंसी के। मैंने बोला था 2500। मैं कहा 25,000। मैं कहा एयर फेयर इंक्लूडेड और वहाँ पे स्टे की। तो उसने ऐसे इस तरह से मतलब ना, जब तुम चल पड़ते हो तो तुम्हारे पास राह अपने मिलती है। फिर उन्होंने मेरे को पैसे दिए एडवांस, कुछ इधर उधर ले लू के। ये देख, मैंने फिर उनको बोला था नो वाटर नो मनी, फिर हम चले गए जी, गाड़ी लेके आने लग पड़े। अब वो अलग कहानी है, फिर मैं कभी सुनाऊंगा। अब यहाँ से दराज से आ रहे हैं 1998, 97। तो दराज क्या था, ये देखो ये लिखा हुआ क्या, यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन। ये दराज का रोड है,
ऊपर तोरलिंग और टाइगर हिल है, और वहां से वो बमबारी करते थे, और आर्मी ने मना कर दिया, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क। भाई तेरी तो तोप लगती है, जब तेरी रिग जाएगी यहाँ से ऊपर से पक्का पहुंचेंगे। फिर पता नहीं कैसे कैसे करके हमें बोला, रात को उन्होंने प्रोजेक्ट निकाला और हम रात को आए। ये वो तिब्बतियों का स्कूल है। कभी अगर तुम बुगा जाओगे या अभी ड्रिलिंग हो रही है जैसे कि जियोथर्मल में कोई इंटरेस्टेड है, वो भी हमने वहाँ पे किया था, आइसलैंड और नॉर्वे के साथ प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब वो ONGC ने टेक ओवर कर लिया। देयर डूइंग अभी 400 मीटर्स हो गए, अभी थोड़े से और जाएंगे मेरे ख्याल से इस ईयर यू विल सी गुड न्यूज़ होपफुली अबाउट जियोथर्मल डेवलपमेंट। और ये वो स्कूल है तिब्बतियों का। ऐसे फिर हमने करते करते 24/7 1998 में द एंटायर 3800 Tibetans had 24/7 war. ये दलाई लामा अपना तिब्बतन प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम। तिब्बतन गवर्नमेंट रन अ पैरेलल गवर्नमेंट इन इंडिया, तो ये उनके प्राइम मिनिस्टर है। दलाई लामा जी इनको अपॉइंट करते हैं, और ये मेरे को अच्छा फिर इनको आर्मी वालों को पता लगा कि यार कुछ हो गया यहाँ पे। तो ये वही कमांडर आलूवालिया कहते हैं यार तू वहाँ पे कर रहा है, कर क्या रहा है? क्योंकि मैं इनसे जाता था सर चंडीगढ़ से, ये वाला बिट टूट गई है, वो सामान लेना है, वो सामान लेना है। तू करता क्या है यार? इससे दोस्ती कर ली मैंने, बड़ा अच्छा दोस्त है। कहता तू ऐसा कर यार, हमारे भी यहाँ पे एयरफील्ड है, हमारे को भी पानी की जरूरत है, व्हाई डोंट यू डू समथिंग? मैं कहता कर देंगे, दिखाओ। फिर मैंने ये कर दिया। तो ये एयर मार्शल नोट पट्टी थे, हाँ। तो इन्होंने मेरे को आई इनॉग्रेट करने, जब हमने कर दिया, कहता क्या किया? मैं कहा सर आई हैव जस्ट ड्रिल्ड अ वेल and try to find a solution which will be a sustainable solution for the entire Ladakh region. This was the first energized well which we did. There was hand pumps, और यहाँ पे हमने इनके लिए वो किया। तो कहता why don't you do something for us in Siachen? मैं तो वो क्या किया भाई? मैं कहा करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि हमारी क्या होती है, वो श्योक नदी है और ये एयर स्ट्रिप इधर है, जब भी वो पाइपलाइन आती है वो बर्स्ट हो जाती है। जैसे डॉक्टर सूर्य, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी आपको हमेशा तैयार रहना है। आपके पास हमेशा क्या बोलना है, मेरे पास सोल्यूशन है, पैसा लो। पैसा इतना मांगो कि वो बंदा भी शर्माए ना, हाँ? वो देगा, खुश होकर देगा। क्योंकि क्या कहेगा, वो इंजीनियर के पास जाएगा, वो बोलेगा सर पाइपलाइन आएगा, वो बोलेगा कितने का प्रोजेक्ट है, 50 लाख का। मैं बोलूँगा सर 10-12 लाख में कर दूँगा। अब मैंने थोड़े रेट बढ़ा, उससे बहुत होता था, बहुत होता चला गया। तो इसमें क्या हुआ, फिर हमने ये क्या किया, मैंने कहा सर उधर क्यों ले जानी पाइप, हम यहीं पे आपको बोर कर देंगे एयरशिप के साइड। कहते पानी निकलेगा। हमने ये देखो ये मेरे को इसमें लेके आते थे चंडीगढ़ से, हमारे पास ये था। और ये अच्छा ये वो है, किसी ने कवर किया हुई। फिर ये हमने पानी वहाँ पे निकाल दिया। फिर ये अपने उस टाइम के एडवाइजर थे अब्दुल कलाम, और इनका क्या था, फिर कारगिल की लड़ाई होगी तो सियाचिन में काम, पानी निकालना, ये करना है, वो करना है। तो इनका ये विजन था, इसको वो बनाओ। फिर हमने DRDO के साथ प्रोजेक्ट किया ये पानी का, क्योंकि वो भी अब ये देखो ये DRDO चले श्योक नदी से पानी ला रहा था। जिस दिन इसने पाइपलाइन बिछा दी, पहली बार पंप की सारी सिल्ट आ गई, पाइपलाइन सारी फ्री, प्रोजेक्ट सारा खत्म। फिर पानी के लिए ये तरफ ले गए। ये वो उसका ड्रिलर वो फोटोग्राफ खिंचा रहा है, वही फील्ड रिसर्च लेबोरेटरी DRDO का ऑफिसर है। ये पानी निकाल दिया हमने वहाँ। तो फिर हमने ये सियाचिन में पानी निकाला। जब मैं पहली बार यहाँ से गया था तो मेरे को उसने बोला था तेरे को यहाँ पे अगर सियाचिन जाना है, या मैंने कहा यहाँ पे आया हूँ यार, सियाचिन भी दिखा दो, हाईएस्ट बैटल फील्ड है सियाचिन सुनते रहते हैं। कहते यार तेरे को या तो डिफेंस मिनिस्टर बनना पड़ेगा या फौज बनना पड़ेगा। मैं कहा 3 बार SSB देने गया था, ऐसा मत सोचो। तो कहता यार फिर डिफेंस मिनिस्टर से फिर अब डिफेंस मिनिस्टर बन जा। मैं कहा उसके लिए शायद कभी टाइम है। उसी टाइम क्या हुआ, उनका एक पाइपलाइन उन्होंने बिछाई थी नाले से, चंदन नाले से, और सियाचिन के लिए। और ही वॉज क्वाइट कि मैं जा रहा हूँ यार, सारे ले जाऊँगा, अपने बॉस को बताऊँगा कि मैंने बिछा दिया, दिस टाइम आवर ट्रूप्स आर गोइंग टू हैव वाटर। जब तक वो बेचारा आधे रास्ते में पहुँचा, वो फ्लड आया, जैसे ये बेचारे पाइपलाइन गई। सबसे पहले पानी का सोर्स जाएगा, क्योंकि वो पानी का सोर्स पाइपलाइन से सर्विस वाटर इंजीनियर्स हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको वाटर सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, जैसे ये सेफ्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। तो 2010 में जो हमने किए वो सारे के सारे, जब फ्लड आया था तो सबसे पहले वाटर सोर्सेज ये इधर उधर हो गए थे, तो ग्राउंड वाटर को कैसे इसको यूज़ किया। तो ये सारा वहाँ पे हमने ये करा, ये सारी की सारी वो कहानी है कि
ग्लेशियर्स को मेल्ट करके पानी पीते थे वहाँ पे उस टाइम। yes, sir. आज तक बेस में कोई बेस 1 बेस 2 बेस 3 में नो वन इज मेल्टिंग आइस टू क्वेंच द थर्स्ट। समझ रहे हो? Yes. दिस इज द डिफरेंस व्हाट यू कैन डू। ये देखो सारे टैंकर चल रहे हैं बढ़िया, ऊपर ऊपर तो पीते ही हम जा रहे हैं अभी, ये कुछ मिलता रहता है। और फिर कारगिल की वहाँ से सियाचिन के बाद उन्होंने बोला कारगिल की लड़ाई होगी तो वहाँ पे द्रास पे गए। तो अब क्या था, वो जो साइनेज थी ना कि यू आर अंडर आर्मी सर्विलेंस नहीं थी, वो दिल मांगे मोर किसने बोला था ये? Vikram बत्रा। वो मेरा एलुमिनी था डीएवी कॉलेज में, जूनियर थे बहुत हमारे से। तो पर तो अब ये था, मेरा भी दिल करता था ये दिल मांगे मोर कौन सी हाइट है तुम्हारे पास आर्मी वाला बताओ, वहीं पे पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे गए कारगिल में, बिम्बड में गए, तो यहाँ पे हमने पानी निकाला। और ये फिर इंडो चाइना रेजिंग ला है जहाँ पे 1962 की लड़ाई हुई थी। तो ये बहुत, ये जियोपॉलिटिक्स है, ये हम जीत गए थे लड़ाई। 114 हमारे बटालियंस थे, मेजर शैतान सिंह था, एयर स्ट्रिप भी बना दी थी हमने, पर वहाँ पे हमारे मतलब उस टाइम के जो पॉलिटिशियंस थे, एडवाइजर्स थे, उन्होंने उनको राशनिंग सप्लाई नहीं की। अगर वो स्ट्रिप पे हमारे पहुँच जाते तो आज जो हमारा कैलाश है वो भी एक जियोलॉजिस्ट की जिम्मेवारी है कि प्रण ले लो कि जब तक कैलाश हमारे पास नहीं आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि हमने रोड बनाने हैं वहाँ पे, टनल हमने बनानी है वहाँ पे, सारा सॉल्यूशंस हमने देने हैं वहाँ पे। तो कैलाश हमारे को चाहिए, लड़ना भी पड़ सकता है हमारे को चाइना के साथ, लेकिन वी कांट हेल्प इट। अब ये तारा पोस्ट है, ये सब वहीं की है सारी, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हारे को। ये पैंगोंग है, फिर ये इंडिया टुडे में आया था आर्टिकल, ये कुछ इनके साथ हैं। अब ये गलवान की जो लड़ाई हुई थी तो हमारे 25 साल पूरे हुए थे लद्दाख में आर्मी के साथ। अब क्या हुआ, फिर वहाँ पे ये कहानी चल पड़ी रही, ग्लेशियर्स, क्लाइमेट चेंज, तुमने सुना होगा? क्या सुना क्लाइमेट चेंज के? जल्दी बोल दो ना, नहीं तो 3 घंटे का लगता है। ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है सर, सी लेवल राइज कर रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है। और क्या क्या, जल्दी जल्दी, ग्लोबल हीट बढ़ रही है। और क्लाइमेट चेंज और क्या होता है? अबे ये तो सब तुमने सुनी सुनाई बातें बोल रहे हो भाई। जियोलॉजिस्ट के नाते क्लाइमेट चेंज क्या होता है? जियोलॉजिस्ट विल डिफाइन क्लाइमेट चेंज क्या है। मेल्टिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढमकाना तो सब देख ही रहे हैं। जियोलॉजिस्ट के नजरिए से क्या हो रहा है वो कभी मेरे को फिर बुलाना, मैं लेक्चर दूंगा इसके ऊपर। हाँ? बच्चों वो क्या है कि मेल्टिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग एज ए जियोलॉजिस्ट क्या है तो हमेशा याद रखो, एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, एक मैनमेड प्रक्रिया होती है। डिजास्टर्स हमेशा मैनमेड होंगे, देयर विल बी नो डिजास्टर इन नेचर। डिजास्टर इन नेचर कोई चीज ही नहीं है, चाहे वो साइक्लोन है, देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ इट। एक क्लाइमेट चेंज पे रवि सर कभी बुलाना बच्चों के साथ, करेंगे इंटरैक्ट। तो क्या होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग करो। पोल्यूशन, फिर क्या होगा, तुम्हारे को पहली स्लाइड दिखा दी जाएगी अंटार्कटिका की, फिर पोलर बेयर आ जाएगा, फिर आ जाएगा पोलर बेयर एक आइसबर्ग में चला गया, वो सूख गया और यहाँ तक आता तो मर गया बेचारा। तुम्हारा भी वही हाल होगा। और फिर क्या होना, थोड़ी देर बाद आएगी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, धुआं की तस्वीर आ जाती। कोई पीपीटी के बगैर देखिए तुमने? ये सब शिट है। On record, I'm saying this is shit. This is not climate change. हाँ? चलो छोड़ो यार। ये अब जियोलॉजिस्ट क्या है, हमेशा याद रखना तुमने क्या हो तुम, क्या हो, पढ़ो इसको, सारे पढ़ो जोर से। जियोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स ऑफ मदर अर्थ। आगे We need her good doctors to operate on her, to uncover hidden resources and guide sustainable socio-economic development for generations to come. चलो हिंदी में समझाओ मेरे को, जिसने पढ़ा। बताओ क्या मतलब है इसका? सर हम डॉक्टर हैं, हाँ, माता पृथ्वी के। हाँ, तो धरती माता की, Yes. धरती माता की, या कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि माँ है, क्योंकि जन्म देती है हमारे को, तो माँ बोलते हैं। Yes, sir. इसमें हंसने की कोई बात नहीं। Yes. टेथिस को हम ऐसे बोल देते थे। मैंने बोला नाम क्या रखना है इसका म्यूजियम का? यार फॉसिल्स तो तेरे सारे हिमालय के हैं, तो हम हिमालय रख देते हैं। मैं कहा आए कहाँ से? कहता टेथिस से। टेथिस। मैं कहा टेथिस क्यों रखा इसका नाम? यार टेथिस ना मदर गॉड है। अब देखो मदर गॉड कितना अच्छा लगता है, धरती माता। समझ लो, अपने आप को हीन भावना से मत ग्रस्त करो, बोलो गर्व से को, हाँ धरती माता। Yes.
जितनी ज्यादा तुम अंग्रेजी से बोलोगे उतनी धरती से प्यार करो, समझ रहे हो? Yes. चलो आगे बढ़ो, फिर क्या क्या होएगा इससे? वही सिर्फ एक जियोलॉजिस्ट और क्या बोलता था, जियोलॉजिकल रिसोर्सेज Yes. और क्या आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, याद रखना क्या? Future of any nation. Geologists and geological resources are the future of any nation. अपनी जिंदगी से डिजास्टर वर्ड निकाल देना, सिर्फ तुम्हारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वर्ड होने चाहिए और सॉल्यूशन होने चाहिए। कोई भी कंट्री देख लो, क्या अरेबिया को, सऊदी अरेबिया को देख लो, यूएई को देख लो, आज से 40 साल पहले 50 साल पहले क्या था? ऊंट थे ऊंट। क्या निकला वहां पे? Oil. किसकी, कहाँ पे निकला यूएई में ऑयल? Um, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करो कहाँ पे निकला। सऊदी अरेबिया तो अरेबिया हो गया ना, यूएई में कहाँ पे निकला? अबू धाबी में, बाकी किसी में नहीं है। oh. यूएई वो सिर्फ पैसा देता है ताकि ये सब इकट्ठे रहें। तो जियोपॉलिटिक्स, ऑयल, अभी जैसे इन्होंने बताया क्या कि लड़ाई इसके लिए थोड़ा लैंड चाहिए मेरे को तो ऑयल चाहिए। वेनेजुएला को भी ऑयल चाहिए। सऊदी अरेबिया में मैं बैठा हूँ, ईरान मेरे को तंग करता था क्योंकि ईरान से हम गेम खेल लेते थे, या चाइना खेल लेता था या रशिया खेल लेता था, तो इसको बंद कर दिया। अब रशिया और चाइना का गेम खेल करो या तो लड़ो मेरे साथ। दादा हूँ भाई मैं। और पहले दादा कौन होता था बताओ? पहले ऐसे दादागिरी कौन करता था? Bullies. जैसे अमेरिका कर रहा है, जो पहले कौन करता था? USSR. उससे पहले कौन करता था? अरे बस नीचे फंसे रहो तो कौन कब किया इसने? Sir, British rule? अब देखो ये दादागिरी कब की है इसने? सबसे बड़ा दादागिर था राम। क्या था कि नहीं था? कैसे था बताओ? क्योंकि मेरे पास तो पूछना भी और बताना भी है। फिर अब दादागिरी क्या थी उसकी? ये दादागिरी दी गई कि मेरा घोड़ा है, अब मैंने अभी अश्वमेध यज्ञ कर दिया, अब इसकी मर्जी है, तेरे पास है नहीं तेरे पास है। भाई अब तुम्हारी किस्मत है, या तो मेरे को मान लो, या तो सऊदी अरेबिया बन जाओ, या वेनेजुएला की तरह मैं तेरे को उठा लूंगा, या मैं तेरे को लड़ ले मेरे साथ। अब इराक मैं तो तेरे को तबाह करूंगा। मेरे दिमाग में आ गया क्योंकि मेरा घोड़ा है, भाग गया अभी तेरी तरफ। अब क्या कर रहा है वो घोड़ा कि भैया तेरे पे टैरिफ लगा दिया थे। नहीं मेरा ग्रीनलैंड खरीद रहा हूँ यार मैं, ग्रीनलैंड हाउ मच यू वांट। तो इस तरह की दादागिरी करवाती है जब तुम्हारे पास जियोलॉजिकल रिसोर्सेज स्ट्रांग है। और जब राम थे तो उनके पास जियोलॉजिकल रिसोर्सेज बहुत स्ट्रांग। चित्रकूटी क्यों गए? वो मेरा डिस्कवरी में चैलेंज वो देख लेना, क्यों गए थे? देखा किसी ने लेजेंड्स ऑफ रामायण? किधर ने देखा है? मेरे को देखा उसमें देखा। हाँ, तो वो सारा चित्रकूट क्यों गया और राम सेतु क्यों बना? साइंस बिहाइंड राम सेतु पहली बार मैंने किया। अक्षय कुमार वाली बात देख लेना गलती से फिल्म। ये सोचते भी नहीं क्या बना रहे हैं। तो मैं ऐसा वालों को चिट्ठी जो ये है ना, इस नासा वालों को जो साइंटिस्ट थे, जो 1.5 मिनट की क्लिप आती है देखी होगी, मैंने इनको तीनों को चिट्ठियाँ लिखी। जब मैंने डिस्कवरी के साथ रिसर्च कर ली, मेरे को समझ में आ गया क्या खेल है वहाँ पे। मैंने लिखी, दो का तो जॉब ही नहीं आया क्योंकि जियोलॉजिस्ट ही नहीं थे। एक जॉर्ज का जवाब आया कि सोचा वाह यार। मैंने कहा आपकी जो स्टेटमेंट आई है 1.5 मिनट की क्लिप में, देखो सब चीज़ें तुम्हारे को जियोलॉजिस्ट नोट होनी चाहिए। क्या बकवास कर रहा है कोई? सब बकवास करेंगे, अंग्रेज सबसे ज़्यादा करेंगे क्योंकि वो अंग्रेजी बोलेंगे, तुम्हारे को डिक्शनरी लगाना पड़ेगी सुनने में, कई बार स्लैंग ही नहीं समझ आएगा उसका। तो अपनी कम्युनिकेशन अपनी लैंग्वेज में करो, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मोदी क्यों प्राइम मिनिस्टर बन गया? क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है ना। मेरी बात तुम्हारे को समझ में आएगी क्योंकि मैं यही बोलूंगा। कोई अंग्रेजी बोलेगा, मैं बोलेगा अंग्रेज बोला, हाँ उससे लेक्चर दिला लो। फिर हमने बात करनी है तो क्या राम सेतु का जो समझ में आ गया उसको बोला, कहता यार सॉरी आई हैव नेवर विजिटेड इंडिया। मैं तो तेरी इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी थी, पार्लियामेंट में पुट होगी, बीजेपी वाले बोल रहे हैं, नासा भी बोल रहा है। भाई वासा स्टोन देख लेते ना। Sorry बोल दिया। Sorry if I hurt, मैंने बोला था you have hurt the feelings of 140 billion people. I'm sorry। देखो ऐसा है कि जियोलॉजिस्ट को बहुत हर चीज में सतर्क रहना पड़ता है। पहले अपने आप में गर्व महसूस करो। तुम भूगर्भ विज्ञानी हो, कभी जियोलॉजिस्ट मत बोलो। अच्छा अब ये पता नहीं कहाँ से आ गई। अच्छा हाँ, अब ये खत्म कर देते हैं।
ये काफी लंबा हो गया। तो ये है, देखो ऐसा है कि ले में फ्लड आ जाए, कितने भी आ जाए, हाईएस्ट सिस्मिक जोन इन द वर्ल्ड कह लो कहाँ पे है? Himalayan region, the Himalayas हाँ, region. हिमालय में तो कहाँ पे है? तो सातवीं जोन इन्होंने बोल दी, डिजास्टर मैनेजमेंट वालों ने, सिस्मिक वालों ने बोल दी। कुछ नहीं सोचते बोलते हुए भी कि भाई कितनी बिलियन पीपल वहां पे, 1 बिलियन से ज्यादा लोग रह रहे हैं, पूरे हिमालयस को डिजास्टर मैनेजमेंट बोल दिया इन्होंने। अरे क्यों नहीं ग्राउंड में आके रिसर्च करते हो कहाँ कहाँ है? आइडेंटिफाई दो जोन्स, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ अ जियोलॉजिस्ट। अरे मैंने बोल दिया तेरे को यहाँ पे रह, जितना मर्जी अर्थक्वेक आ जाएगा नहीं हिलेगा तेरा मकान। जब तक तुम्हारे अंदर ये बोलने की क्षमता नहीं आएगी, जियोलॉजिस्ट मत बोलना अपने आप को, समझ रहे हो? पर जियोलॉजिस्ट तो बोले ना, भूगर्भ ज्ञानी मत बोलना। डिग्री मिल जाएगी तो तुम सर्टिफाइड जियोलॉजिस्ट हो, तब बोलना जब ये वाला किला तुम बना सको। 9 stories in Ladakh, the highest seismic zone in the world, where it is believed, क्या कोलाइड किए थे? बोलो जल्दी। अबे हिमालय Collision ना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो सारे तुम? पहले ये बताओ। टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन से जो बने थे। खड़े होके बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन से बने थे। कौन सी टेक्टोनिक प्लेट्स हुई थी? सर यूरेशियन और इंडियन वाले से। पक्का बताएं? सोच ले। यस सर, कंफर्म। चल ठीक है, मान लेते हैं। पर ये भी नहीं है, इसका मैकेनिज्म और है। देखो क्या, अगर तुम किताबें में पढ़ोगे ना, अभी भी तुम्हारे को पढ़ाया जाएगा। तो मैं पढ़ता था कसौली इज अनफॉसिबल, तुम भी अभी वही पढ़ोगे रविंद्र कुमार की किताब में, कसौली इज अनफॉसिबल। मैंने दिखा दिया तुम्हारे को कितनी किताबें पढ़नी है। किताब में और चीज़ है, हकीकत और चीज़ है। अपडेट रहो रिसर्च के तौर पे। तो क्या होता है, कोलिजन जब तुम्हारे को बताया जाएगा, बोल देंगे 50 to 60 मिलियन ईयर्स। तुम और ज़्यादा रिसर्च करोगे, बोलेंगे मे बी अराउंड 40 मिलियन ईयर्स। जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंजर्वेटिव आइडिया लगाएगा ना, 38 मिलियन ईयर्स से तो यार पहले हो चुका है। हमारी रिसर्च बोलती है 20 मिलियन ईयर्स पहले भी कसौली जो था इक्वेटर के पास, कर लो बात। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। मैंने टॉप मोस्ट जियोलॉजिस्ट के इंटरव्यूज कर लिए। लिखना और चीज़ है, कहानियाँ सुनानी और चीज़ है, अंग्रेजी में पेपर छापने और चीज़ है, जर्नल्स में पेपर और छापने। एविडेंस क्या है तुम्हारे पास यार कोलिजन का? 20 मिलियन ईयर्स नहीं है। 20 मिलियन अगर ये 4th, ये 11 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, स्टिल इट हैज टू ट्रैवल अबाउट 2600 किलोमीटर्स फ्लाइट। बहुत अच्छा बोला आपने कि कोलिजन से बना है। पर मैं ये बोल क्यों रहा? अच्छा हाँ, ये कोलाइड करके, अब जब ये कोलाइड करके तो ये सबसे ज़्यादा हिमालयस बन गए, तो हाईएस्ट एवरेस्ट यहाँ पे मिलती है। और वहाँ पे आपका ये 9 स्टोरी बिल्डिंग आज भी कामयाब है। तो इसका मतलब है जो डिजास्टर का वर्ड यूज किया जाता है, बड़ा सोच समझ के यूज करना चाहिए। द रीजन कैन नेवर बी अ डिजास्टर। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जो मने वॉल्स है नहीं हुआ, जो घूमते चक्कर है किसी को नहीं हुआ, जो रीसेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो हुए, क्योंकि उनको ये नहीं पता लगता कि कहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, कहाँ पे नहीं बनानी है। अब जितनी भी बिल्डिंग्स बनेगी वो सब कमर्शियल इंटरेस्ट से बनती हैं। या मेरे को लगेगा अब यार साइक्लोन आ रहा है, भाड़ में गया साइक्लोन, कहाँ पे आया साइक्लोन? आई वांट अ क्या कौन सा व्यू? बीच व्यू। सी व्यू। भाई मेरे इतने हो गए हैं, फिर क्या करना है? साइक्लोन नहीं आना। हाँ, साइक्लोन क्या करेगा? अपना काम करेगा, उसका मैकेनिज्म है। वो लेक्चर मेरा कभी फिट कराना, तो उसने क्या करना, उठा के ले जाकर जो उसकी चपेट में आएंगे। और जो हमारे जो एंसेस्ट्रल चीज़ें हैं उनको कुछ नहीं होगा। अब देखो जैसे सपोज करो, ये तो मैंने तुम्हारे को बताया हाईएस्ट। अब ये देखो दूसरा, इसको ये भी, ये चलो पहली आ गई स्लाइड। तो ये एक हाईवे है जो डिजास्टर है, नेशनल डिजास्टर बन चुका है, वो हिमालयन डिजास्टर बन चुका है जो इन्होंने रोड बनाया है। कभी भी वो भी स्टेबल नहीं हो रहा, और रेलवे लाइन को भी खतरा हुआ है कई जगह उसको। और ये हमारे पास 125 साल से पहले ये वाली लाइन। ये कौन सा टेम्पल है? कोणार्क। सन इसको आज तक साइकिल उन्होंने नहीं छेड़ा, समझ लो। लोकेशन मैटर्स। आपको पेलियो साइक्लिक साइक्लोन्स की लोकेशन मार्क करनी है। ये किसका काम है? ये जियोलॉजिस्ट का काम। ये नहीं करना हमारे को कि क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है यहाँ पे ये हो गया, और इसके बाद तुम लाइन मैंने खींच दी है, ये वाला लाइन अर्थक्वेक नहीं आएगा, ये वाला आएगा, इसके इधर नहीं आएगा। साइक्लोन की हिम्मत नहीं होगी इसको टच करने की। ये हमारे जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये सब डिज़ाइन किए बिल्डिंग्स जो आज तक हम देख रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से शेर बनो, जियोलॉजिस्ट मत बनो, भूगर्भ वैज्ञानिक बनो। तो खत्म करते नहीं तो लंबी करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।